बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एडिटिंग कर लीजिएगा कारी साहब। आप जो है ना एडिटिंग नहीं करते हो। कल वो एक स्टूडेंट का जो कंप्लीट प्रोफाइल आपने सारा कुछ शेयर कर दिया था, तो आज मुझे मजबूरन स्क्रीन का कुछ हिस्सा शेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सारे क्रेडेंशियल जो है ना वहाँ यूट्यूब पे डाल देते हैं। इस चीज का बड़ा नुकसान होता है। तो जब YouTube स्टूडियो में जाते हैं, वहां पर आप ब्लर का ऑप्शन होता है, वहां पर पोर्शन, किसी भी पोर्शन को आप ब्लर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। मैं चाय खत्म कर लूं, अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें, ताकि उसके बाद मैं सुकून से आपको पढ़ा दूं। आज तो आप लोगों को वैसे भी सजा के तौर पे मैंने आधा घंटा ज्यादा पढ़ाना है इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के अकाउंट बन गए हैं, वेरिफिकेशन हो गई हैं, जिनकी नहीं हुई वो हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपका अकाउंट बन गया। जब अकाउंट बन जाता है, उसके बाद आपका अकाउंट भी एक्टिव शुमार होगा जब आपकी कोई एक गिग आप एक्टिव कर लें। 7 में से 1 गिग भी आपने एक्टिव कर लिया, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। आपने 2010 में अकाउंट बनाया था, 16 में बनाया था, लेकिन कोई गिग उस पर नहीं थी, तो आपका वो अकाउंट एक्टिव नहीं है। एक्टिव तब होगा जब आप कोई एक गिग बना लेंगे, पब्लिश कर लेंगे। फाइवर आपको एक वक्त में एक अकाउंट पर 7 गिग्स बनाने की इजाजत देता है। यानी कि आप किसी एक डिवाइस पर एक वक्त में 7 गिग्स, 7 मुख्तलिफ आइटम्स बेच सकते हैं फाइवर पर। आइटम्स में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। वैसे स्किल्स की बात कर लें या सर्विसेज आप बेच सकते हैं, चलें ज्यादा बेहतर ये है। लेकिन फाइवर आपको ये हरगिज इजाजत नहीं देता कि आप किसी एक डिवाइस पर 2 अकाउंट बनाएं। सेम डिवाइस पर आप 2 अकाउंट ऑपरेट करें, चाहे आपका अपना अकाउंट अलग हो, आपके ब्रदर का, आपके सिस्टर का, आपके मदर फादर, किसी बंदे का अकाउंट डिफरेंट हो, सारे क्रेडेंशियल डिफरेंट हो, लेकिन अगर वो उसी एक डिवाइस पर आप लॉग इन करते हैं, तो फाइवर बहुत जल्द आपके अकाउंट को और उस अकाउंट को दोनों को डिसेबल कर देगा। फाइवर ये कभी नहीं कहता, वो कहता है भाई मैंने आपको 7 गिग्स की इजाजत दी हुई है ना, तो उसी पे गुजारा कर लें, उस पे मेहनत कर लें, प्रमोट हो जाए तो अगले पे 10 गिग मिल जाएगी, फिर मजीद प्रमोशन ले लें 15 की, इस तरह 20 की इजाजत मैं देता रहूंगा गिग्स बनाने की, लेकिन एक वक्त में एक अकाउंट। तो हमेशा याद रखें, कभी भी आपने एक डिवाइस पर, डिवाइस से मुराद है कि आपके पास लैपटॉप है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक अकाउंट चलना चाहिए। काफी सारे लोग करते हैं कि 2 अलग अलग ब्राउजर से कर लेते हैं, लेकिन ये चोरियां पकड़ी जाती हैं भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो होता है, एआई बेस्ड जितनी भी ये साइट्स हैं, ये सारे किसी ना किसी वक्त आपकी उस शानपति को जो है ना वो कैच कर लेते हैं। और ऐसे मौके में जब आप लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, टॉप रेटेड सेलर हो, अच्छे खासे डॉलर कमाए हो, आपका अकाउंट सेटल्ड हो, और उस वक्त आपको अगर फाइवर आपकी किसी शुरू की गलती पर बाहर निकाल कर दे, तो बहुत दुख होता है। शुरू में लोग शॉर्टकट इख्तियार करने के चक्करों में यही करते हैं कि एक्सटेंशन मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं फाइवर को ट्रैक करने के लिए। कभी 2-2 अकाउंट बना रहे हैं, कभी जो इवन ये कि सर हिजाम सरवर साहब का कहना है कि आप किसी के साथ जो है ना वो अपना क्या नाम है, यानी कि अकाउंट जो है, अकाउंट शेयरिंग, जो दो दो अकाउंट जो है ना वो एक उस पे भी ना चलाएं, नेट पे। आईपी भी आपकी एक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कि आईपी का कोई मसला इतना इसलिए नहीं आ रहा कि हमने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है, हम 3-4 दोस्त मिलकर एक ही आईपी पे अपने अकाउंट्स अलग अलग डिवाइसेस में चलाते रहे, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन एक डिवाइस के अंदर आप जैसी ही 2 अकाउंट चलाते हैं, फाइवर महीने के अंदर अंदर, मैक्सिमम महीना का टाइम रख लें, उसके अंदर अंदर आपके अकाउंट को डिसेबल कर देगा। तो कोशिश करें अपने लैपटॉप को पर्सनल बनाएं, अपने पीसी को पर्सनल बनाएं, जिस तरह वो आप अपनी पर्सनल चीजों को किसी और को यूज करने नहीं देते, हॉस्टल वालों के अलावा। जो घर पे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो क्योंकि हॉस्टल में शेयरिंग बेस पे चलती है ना चीजें, तो
आप उसको पर्सनल बनाएं और कभी अपने लैपटॉप को किसी और बंदे को फाइवर इस्तेमाल करने के लिए ना दें। कल आपने देखा था, मैं जब किसी और के आईडी को कर रहा था तो मुझे कितनी सारी चीजें क्लियर करनी पड़ी थी, सारा कुछ करना पड़ा था। और कल फाइवर मुझे बार बार जो है ना वो प्रेस होल्ड वाला वो बार बार कर रहा था कि कोई सिस्टम में कोई इशू है कि आपके जो है ना इस आईपी से 2 बार ये ऑन ऑफ हुए हैं। इसलिए मैं आज किसी का जो है ना वो अकाउंट यूज नहीं कर रहा हूं, बल्कि अभी हमें वैसे भी अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना कुछ हम पढ़ेंगे यहां से पता चलेगा। ये तो कुछ थी बातें, डूज एंड डोंट्स जो हम शुरू वक्तन वक्तन पढ़ते रहेंगे, तो ये वो डोंट्स थी कि ये चीजें आपने नहीं करनी। गिग जब आप बनाते हैं तो आप फाइवर पर आके डैशबोर्ड में आते हैं, ये आपका अकाउंट का डैशबोर्ड नजर आता है। प्रोमोटेड गिग्स ये चीज नहीं होगी आपके पास, लेकिन बाकी चीजें ये सारी इसी तरह आती हैं। अब गिग्स पर क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू गिग, यहाँ पर इधर स्क्रीन पे राइट साइड पे आ गई। अभी स्क्रीन आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि वहां पर मैंने कुछ क्रेडेंशियल छुपाए हुए हैं। तो वहां पर आप जैसी क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये चीज खुल जाएगी, ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड FAQ, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी। 1 2 3 4 5, 5 ये और एक ये यहाँ पर टैग्स वाला, 6 क्लासेस हैं हमारी इंशाल्लाह। आपने गिग को इस चीज को समझ लिया, मजीद किसी और जगह से भी समझने की कोशिश की, यकीन माने आप बहुत जल्द इंशाल्लाह फाइवर पर ऑर्डर लेने में कामयाब हो जाएंगे, अगर आपके पास स्किल अच्छी है तो। आज हम जो चीज पढ़ेंगे वो है गिग टाइटल। फाइवर पर आपकी गिग में 2 चीजें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, बुनियादी, बिल्कुल आप कह लें कि सेंटर वो होता है वो आपकी गिग का, एक टाइटल, दूसरा डिस्क्रिप्शन। ये 2 चीजें अगर आप अच्छी लिख लेते हैं, अच्छी सर्च कर लेते हैं, अच्छी लिख लेते हैं, अच्छी पब्लिश कर लेते हैं, यकीन माने आपकी गिग को जो है ना फाइवर खुद वो जिस तरह हाथों हाथ लेता है ना, वही वाला हिसाब होता है। अब ये किस तरह आप करेंगे? टाइटल ये नहीं है कि बस मैंने यहां लिख दिया आई विल टीच ऑनलाइन कुरान टू यू। नहीं भाई, इस तरह टाइटल नहीं बनते। ये ऐसे नहीं है कि बच्चा पैदा हो गया और उसका नाम रख दिया, कुछ भी रख दिया। यहां पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी अच्छी खासी। वो रिसर्च क्या है? वो ये है कि आप फाइवर कोई दूसरा खोलेंगे, विंडो खोलेंगे, वहां पर स्विच टू बाइंग में जाएंगे। अभी आपके पास स्विच टू सेलिंग और स्विच टू बाइंग का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। वो कहां पर होता है ये देखें, ये यहां पर नजर आ रहा है आप लोगों को, स्विच टू सेलिंग। यहां पर इसको अगर मैं क्लिक करूंगा, स्विच टू सेलिंग करूंगा, तो मैं मेरा सेलर अकाउंट यानी कि वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अभी मैं एज अ बायर यहां पर सर्च कर रहा हूं। आपने गिग के लिए, टाइटल के लिए, गिग टाइटल के लिए कीवर्ड्स सर्च करने, कीवर्ड्स इसको लिख लें अपने पास। कीवर्ड एक ऐसी चीज है इंटरनेट की दुनिया में सॉरी, कीवर्ड इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसको समझ गए, इसको सही तरह बरतना समझ गए, यकीन माने आपको आपके मर्जी के रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे वो फाइवर पर आपने गिग बनाना है, चाहे यूट्यूब पे कोई वीडियो ट्यूटोरियल कोई चीज सर्च करनी है, चाहे आपने गूगल पे कोई चीज सर्च करनी है, अगर आप कीवर्ड को पहचान गए कि कीवर्ड क्या चीज है और कीवर्ड्स कॉम्बिनेशन क्या है, इस चीज को अगर आप पहचान गए तो यकीन माने आपका यूट्यूब चैनल भी बूस्ट करेगा, आपका फाइवर पे अकाउंट भी बेहतरीन बनेगा, काम आपको मिलेगा, रैंक होगी गिग आपकी। इसके अलावा गूगल पर आपको इधर उधर नहीं फिरना पड़ेगा, आपको एग्जैक्ट अपने काम की चीज मिलेगी। कीवर्ड से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर मैं यहां पर फाइवर पर आता हूं और मुझे अपने कोई काम के लिए मुझे वेबसाइट चाहिए। मैं वेबसाइट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट का काम कर रहा हूं, वर्डप्रेस वेबसाइट्स का। तो मैं उसकी मिसाल दूंगा, आप लोग अपने स्किल के हिसाब से उस मिसाल को समझिएगा प्लीज, ठीक है? ये ना हो कि कल को आप सब जो है वो वर्डप्रेस को सर्च कर रहे हो कि ठीक है जी हमने तो क्लास में ये पढ़ा था।
नहीं भाई, आपकी अगर स्किल कोई दूसरी है तो आप उसको स्किल को करें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने अभी अपने कोई जिम के लिए, क्योंकि होटल के लिए, किसी क्या कहते हैं वो स्टोर के लिए कोई साइट बनानी है। मैं यहाँ पर आके ये तो नहीं लिखूंगा ना कि मुझे फला फला, एक लंबी तफसील तो नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पर जैसी वर्ड लिखूंगा ना, ये मुझे ये सजेशन देना शुरू कर देता है। ये चीज बहुत अहम है, ये कीवर्ड्स हैं। एक कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स सर्विसेज जो आपको फाइवर बताता है, जो लोग फाइवर पर सर्च कर रहे हैं। अब अगर मैं वर्डप्रेस बनाने वाला बंदा हूं, वर्डप्रेस पे काम करने वाला बंदा हूं, मैं सबसे पहले ये सारे कीवर्ड्स अपने पास नोट डाउन कर लूंगा जो वर्डप्रेस से रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को छोड़ के। ठीक है, मैं इन कीवर्ड्स को अपने पास नोट डाउन कर लूंगा और मैं एक एक कीवर्ड को यहां पर सर्च करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं वर्डप्रेस यहां पर कर देता हूं। ठीक, ये कीवर्ड था। अब इस कीवर्ड पर हमारे पास, हमने ये देखना है इस पर सर्विसेज कितनी है। ये देखें, इस जगह पर सर्विसेज नजर आती हैं। वर्डप्रेस पर इस वक्त 96,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। यानी कि ये ऐसा कीवर्ड है जिस पर अगर मैं आता हूं, मुझे 96,189, हाँ 89 होता है, इतने लोगों के साथ कंपटीशन में सामना करना पड़ेगा। अब मैं एक कमजोर सा बंदा हूं, मुझे दौड़ना, मैं नहीं दौड़ सकता, मैं इनके साथ इनके लेवल का नहीं हूं, तो भाई मुझे फिर ऐसा कोई चाहिए जहां पर कंपटीशन कम हो। कीवर्ड और उसकी कंपटीशन को समझ लें, इस चीज को समझ लें। अब कीवर्ड कैसा होता है, जो काम किसी कस्टमर ने करना है उससे रिलेटेड। मिसाल के तौर पे मैं, मुझे अपने बच्चों के लिए कुरान ट्यूटर चाहिए, मैं यहाँ पर कुरान लिख देता हूँ। ये मुझे कहता है ऑनलाइन कुरान टीचिंग है, यहाँ पर कुरान है। ठीक है, कुरान टीचर है, ऑनलाइन कुरान ट्यूटर है, लर्न कुरान है, कुरान ट्यूटर। ये वो है जो लोग यहाँ पर आके सर्च कर रहे हैं। अब मैंने लोगों के सर्च वाले कीवर्ड पे अपना ये टाइटल बनाना है। मैं मिसाल के तौर पे लर्न कुरान को कर देता हूँ। देखिए, इस पे 128 सर्विसेज हैं टोटल, यानी कि ये लो कंपटीशन कीवर्ड है। ये बात अपने पास नोट कर लें। हर वो सर्विस, हर वो कीवर्ड जिस पे अवेलेबल सर्विसेज 4,000 या 4,000 से कम हो, कभी कभार 5,000 तक भी लोग शुमार करते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर उसको 4,000 तक ही समझता हूं कि अगर 4,000 तक उस पे सर्विसेज हैं या 4,000 से कम हैं, वो लो कंपटीशन कीवर्ड है। ऐसी सर्विस जिस पर यहां पर अवेलेबल सर्विसेज, वो कीवर्ड जिस पर अवेलेबल सर्विसेज 4,000 से कम हो। अब यहाँ पर कंपटीशन इतना नहीं है कुरान सर्विस में, हम वर्डप्रेस पे ही जाते हैं। वर्डप्रेस पे शुरू में हमारे पास सर्विसेज कितनी थी, यहाँ पर 96,000 थी, यानी कि ये हाई कंपटीशन है, 4,000 से ज्यादा है। लो कंपटीशन, हाई कंपटीशन, इसको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, लिख लें अपने पास। कल को कोई और ये दोबारा ना पूछे कि भाई लो कंपटीशन कीवर्ड क्या था, हाई कंपटीशन क्या था। कोई भी ऐसा कीवर्ड जो यहाँ पर आप सर्च करते हैं और उस पर अवेलेबल सर्विसेज 4,000 से कम हो, 4,000 या 4,000 से कम हो, वो लो कंपटीशन कीवर्ड कहलाता है। जबकि वो कीवर्ड जिस पर सर्विसेज 4,000 से ज्यादा हो, चाहे जितने तक लाखों तक चले जाएं, जैसे अब हम लोगों को सर्च कर लें, अगर बेतहाशा सर्विसेज होंगी यहाँ पर। देखिए, मैं लोगों को सर्च करता हूं, 2,46,130 सर्विसेज हैं। ऐसा बंदा जो अभी नया नया ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के आया है, उसके लिए 2 लाख लोगों को, 2.5 लाख लोगों को कंपीट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं वर्डप्रेस पे ही जाता हूं। तो लो कंपटीशन और हाई कंपटीशन, इसको समझ लें। अगर समझ नहीं आती दोबारा फिर पूछ लें, जब मैं आपको कहूँ कि पूछ लें, लेकिन प्लीज इसको समझ लें। ये ऐसी चीज है, ये कामयाबी की कुंजी है आपके फाइवर पर। अब मैं कहता हूं कि यार वर्डप्रेस पे तो मैंने काम करना ही है, चलें अब दूसरा, ये एक कीवर्ड मैंने सर्च कर लिया, सजेस्टेड कीवर्ड जो था, मैं दूसरे पे वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन पे चला जाता हूँ। उस पे 96,000 थे,
इस पे देखता हूं कितना है, वो इस पे तो 1,12,000 है, ये तो बहुत हाई कंपटीशन पे चला गया। अब मैं कहता हूं कि वर्डप्रेस को चूंकि मेन कीवर्ड है मेरा, मैं कहता हूं वर्डप्रेस वेबसाइट। अब देखें तो उसके आधे पे आ गया कि नहीं, 63,000 पे आ गया। एक 12 पे था वो, ये एक 63,000 पे आ गया। अब मैंने और भी मजीद इसमें करना है, वर्डप्रेस स्पीड पे चला जाता। ये देखें, नियरली मुझे तकरीबन तकरीबन लो कंपटीशन के करीब मिल गया है। अगर 5,000 को मैं लो कंपटीशन तक शुमार कर लूं, ये वर्डप्रेस स्पीड जो है ये मेरे पास लो कंपटीशन में आ जाता है। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको अपने पास लिख लूंगा। मैं यहां पर एक फाइल बनाऊंगा, ठीक, वर्ड की। यहां पर मैं पहले कीवर्ड लिखूंगा जो मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया कि ये वर्डप्रेस है मेरा मेन कीवर्ड, ठीक। अब यहां पर जो मैंने सर्च किया, वर्डप्रेस स्पीड जो है उसको मैंने कॉपी किया, मैंने यहां लिख दिया, और इसके मैंने सर्विसेज लिख दी कि यहां पर कितने 4,704 हैं, 706 हैं, 4,706। ये वक्तन फक्तन चेंज होते रहते हैं, लोग सर्विसेज ऐड करते जाते हैं, गिग्स बनाते जाते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं। मैं जो तरीका करता हूं, मैं उसमें कर देता हूं कि लो कंपटीशन को मैं मार्क कर देता हूं ग्रीन में। अब दूसरा एक हो गया। आपने गिग टाइटल में कम से कम 3 से 5 तक, यानी कम से कम 3 तो लाजमी आपके कीवर्ड हों। तो आप गिग टाइटल बनाएं तो आपके टाइटल में कम से कम 3 कीवर्ड हों, कम से कम। इससे क्या मुराद है ये मैं आपको अभी बताता हूं। मिसाल के तौर पे ये देखें, आई विल डू वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ऑन गूगल पेज। बल्कि एक मिनट, कोई, हाँ ये वाली देखते हैं, इसमें सारे नजर आ रहे हैं। आई विल वर्डप्रेस स्पीड अप वर्डप्रेस वेबसाइट। इसने तो दोनों एक ही से, इसमें वर्डप्रेस स्पीड है और नहीं, वेबसाइट स्पीड है, ये नहीं, ये वाला भी नहीं। एक मिनट, कोई ऐसा देखते हैं जिसमें काफी सारे कीवर्ड यूज हुए हैं, ताकि हमें मिसाल से समझ आ जाए। ये देखें, आई विल, ये, हाँ इसको हम खोल लेते हैं, चलें, इसको ओपन कर दिया, ठीक है। ये मैं इसको कॉपी करता हूं, आपको अभी समझ आ जाएगी कीवर्ड से क्या मुराद है। देखिए इसमें इसने जो यूज किए हुए हैं, स्पीड वर्डप्रेस, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। स्पीड वेबसाइट, ये दूसरा कीवर्ड है। ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस, ये तीसरा कीवर्ड है। और इसके अलावा ऑप्टिमाइज वेबसाइट, ये चौथा कीवर्ड है यहां पर। बाकी कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं कि स्पीड ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस, स्पीड ऑप्टिमाइज वेबसाइट। देखिए इस बंदे के, ये यहां पर हम कंट्रोल वी कर देते हैं, इसका पहला जो कीवर्ड है स्पीड वर्डप्रेस, 4,706 वाला वही था, वर्डप्रेस स्पीड या स्पीड वर्डप्रेस। कीवर्ड में एक चीज याद रखें कि इसमें आगे पीछे इसकी तरतीब कोई माने नहीं रखती। स्पीड यहां लिखा हुआ है, वर्डप्रेस यहां लिखा हुआ है, लेकिन फाइवर का आर्टिफिशियल सिस्टम इसको एक कीवर्ड शुमार कर देता है। इस स्पीड को ये वर्डप्रेस के साथ भी मिला देता है, इस स्पीड को वेबसाइट के साथ भी। अब देखें, हम स्पीड वेबसाइट को सर्च करते हैं, इस कीवर्ड पर कितने इस कंपटीशन है, 3,272। ये भी इस बंदे ने लो कंपटीशन वाला उठाया हुआ है। 3,272, ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा लो कंपटीशन, ठीक।
ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस, ये वाला कीवर्ड कीवर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा वर्ड फाइवर पे काम करते हुए। देखिए ये 6209 है, ये हाई वाला है। ये इसको कंट्रोल एक्स कर दिया और ये हमने यहां कर दिया और 6209। जो ये चूंकि 4000 से ज्यादा है तो हम इसको रेड कर देते हैं। हम इसको रेड शुमार कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो है ऑप्टिमाइज स्पीड वाला, ऑप्टिमाइज वेबसाइट वाला, सॉरी, ये भी हाई वाला है 5524। आज सिर्फ इतना समझ लें कि लो कंपटीशन हाई कंपटीशन क्या है, कीवर्ड क्या है, ठीक है। कीवर्ड और लो और हाई कंपटीशन कीवर्ड क्या है। आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता है मिसाल के तौर पे, ठीक है, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, चले पावर पॉइंट लिख देते हम। और पॉइंट पे सिर्फ कितने हैं मेन पर, देखें इस पे 11,000 सर्विसेज हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं कि पावर पॉइंट के साथ और क्या क्या सर्विसेज हो सकती है, प्रेजेंटेशन लिख देते हैं। ये हाई वाला था पावर पॉइंट, ये भी हाई वाला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पॉइंट स्लाइड्स कितना है, 1833। हमने इन दो के कॉम्बिनेशन किस तरह बनाने हैं, पावर पॉइंट और पावर पॉइंट स्लाइड्स का। समझ आ रही है आप लोगों को, या मैं बहुत ज्यादा घुमा तो नहीं रहा हूं? एक बंदा बता दे जल्दी से। सर एक सवाल कर रहे हैं। नहीं, सवाल अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना बता दें कि आपको कुछ समझ आ रही है कि लो कंपटीशन क्या है, हाई कंपटीशन क्या है, जी और सर कीवर्ड जी, ये क्या है। समझ आ गया है, ये समझ समझ आ आ रहा है, रहा लेकिन हम सिलेक्ट क्यों करेंगे, वो लो करेंगे है, ये या हाई समझ आ रहा करेंगे? है। वो अभी बात करेंगे ना, अभी आगे बात करते जाते हैं। अभी सिर्फ इसको समझ ले कि चलिए ठीक है, आपको कीवर्ड समझ आ रहे हैं, लो कंपटीशन हाई कंपटीशन, तो गुड है, बस ठीक है। देखें, छोड़ दें उसको, ये इसको जो है ना मैं बंद कर देता हूँ, इसकी नहीं जरूरत, छोड़ डोंट सेव, ठीक है। कोई एक मुझे स्किल बता दे कि जिसपे हमने गिग बनानी हो, कोई एक स्किल जल्दी से बता दे, जो जल्दी यहां लिख देगा उस पे हम सर्च करेंगे आज। डिजाइन। ग्राफिक, गुड, ग्राफिक, बस 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 बस, बस ग्राफिक, ग्राफिक डिजाइनिंग पे चले गए। सबसे पहले आपने जाना है यहां पर, ठीक है। आप आए, आपने नया अकाउंट बिल्कुल बना लिया, अब आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना है। अभी ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या काम करना है ये बता दें। नहीं, अली ने सबसे पहले लिख दिया था, तो देखें फाइवर पर या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में आपका सबसे पहले बिड करना ही सबसे ज्यादा काउंट होता है। अली जल्दी से बताएं ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या करना है, नहीं तो नेक्स्ट को मैं, हाँ अच्छा, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ आता है, फ्लायर डिजाइन, ठीक है जी। देखें, अली ने कहा कि हम यहाँ पर फाइवर पर ये आए, इन्होंने अकाउंट बना लिया, ग्राफिक डिजाइनिंग का अब इन्होंने सर्विसेज देनी है, और इन्होंने फ्लायर बनाने की सर्विसेज देनी है, ठीक है। अब इन्होंने अपनी गिग ऐसी बनानी है कि उसमें कम से कम 3 से 5 तक कीवर्ड्स हों। ये सबसे पहले लिखेंगे यहां पर मेन कीवर्ड ग्राफिक डिजाइन, हाई कंपटीशन होगा लाजमी, क्योंकि ये मेन कैटेगरी है, ठीक है। अब ये यहां पर हाई, इन्होंने ग्राफिक डिजाइन का लिख लिया, ये क्या करेंगे यहां पर वही चीज करेंगे जो हम कर रहे थे, ठीक है। ये इसको दे देंगे कीवर्ड रिसर्च,
ये यहां पर लिखेंगे अपने पास मेन कीवर्ड इनके गिग का है ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, अब कंपटीशन इस पे देखना है कि हमने लो और हाई की एक सीरीज बनानी है। आपने जब भी अपने गिग का टाइटल बनाना है, ये यहां पर ये आई विल पहले से लिखा होगा, देखें ये मिट नहीं सकता, और आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी गिग की कॉम्बिनेशन इस तरह बनानी है कि लो हाई लो, लो कीवर्ड हाई कीवर्ड फिर लो कीवर्ड। या अगर आपके पास 4 कीवर्ड हैं तो आपने लो हाई हाई लो ये भी बना सकते हैं, लो हाई लो हाई। ये जो अभी हमने समझा था कि कंपटीशन यानी कि इस वाले पे 4000 से कम होंगे सर्विसेज, ये वाला कीवर्ड जो होगा इस पे 4000 से ज्यादा होंगे, चाहे वो 2 लाख क्यों ना हो, और इस वाले पे भी 4000 से कम कंपटीशन होगा। ये लो कंपटीशन, अक्सर लोग 7000 तक के जो अक्सर जो सीनियर हैं वो कहते हैं कि 7000 तक की, क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टीज इतने बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं कि 7000 तक अगर किसी कीवर्ड पर सर्विसेज हैं तो वो लो कीवर्ड है। लेकिन चूंकि हमारा अकाउंट नया ना कोर है, बिल्कुल नौजायदा बच्चे की तरह, तो हम इसके लिए जो माइलस्टोन रखते हैं वो बड़ा नजदीक से रखते हैं कि हम कहते हैं कि 4000 वाला हम जो है ना इस पे इंशाल्लाह हो जाएगा, कि 4000 वाला लो कीवर्ड है, 4000 या 4000 से कम सर्विसेज वाला, 4000 से ज्यादा वाला हाई कीवर्ड है। अली साहब ने या तो 3 वाला बनाया, 3 कीवर्ड वाला, तो उसमें यह है कि पहले लो कीवर्ड हाई कीवर्ड। ये कैसे बनेगा, बल्कि इसकी मिसाल देते, मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिजाइन जो था इनका, ठीक है, उस पे सर्विसेज थी कितनी, हम 3 कीवर्ड वाले ही आज बनाएंगे। ग्राफिक डिजाइन पे 14612 है, 14K है, 14000 है। ठीक है, राउंड अबाउट लिखेंगे हम। ग्राफिक डिजाइन में इन्होंने कहा कि भाई मैं जो है फ्लायर डिजाइन बनाता हूं। फ्लायर डिजाइन, फ्लायर डिजाइन जो है वो खुद हाई कंपटीशन है। अब ये क्या करेंगे, ग्राफिक डिजाइन की मेन कैटेगरी को छोड़ के इन्होंने करना है कि फ्लायर डिजाइन को पकड़ लेना है और इसको 19K, ये इनका हो गया हाई, इनका हाई कंपटीशन वाला हो गया। फ्लायर डिजाइन में ये मजीद सजेस्टेड देखते हैं कि फ्लायर डिजाइन में और क्या होता है। ये देखें, ये सजेस्टेड है फ्लायर डिजाइन फॉर योर बिजनेस, इस पे कम होगा लाजमी। ओए ओए ओए, इस पे तो बहुत ज्यादा है, इसको छोड़ दें भाई, यहां पर नहीं होगा, हम इसको खत्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पे रियल स्टेट फ्लायर डिजाइन पे चले जाते हैं, ये 6000 वाला है। ठीक है, ये इसको भी लिख देते हैं। सिक्स के, ये भी इनका हाई वाला है। नेक्स्ट जो है फ्लायर डिजाइन को रहने देते हैं मेन कीवर्ड को, और ये चले जाते हैं प्रोफेशनल पर, फूड फ्लायर पर चले। फूड पर भी 6000 हैं। असल में ग्राफिक डिजाइन में यार बहुत ज्यादा जो है ना कंपटीशन है, ये मैं आपको बता दूं। ग्राफिक डिजाइन में बेतहाशा चर्च फ्लायर डिजाइन, आप ना करें बेशक ना करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये देखें चर्च वाला। ठीक है, तो चर्च फ्लायर डिजाइन को हम लो कैटेगरी लिख देते हैं। कैप्स लॉक ऑन है, खैर है ये अब, ठीक है, ये हमारा हो गया लो में। हमें एक और लो चाहिए होगा,
ताकि हम इस तरतीब के हिसाब से अपने कीवर्ड के हम टाइटल गेट टाइटल को डिसाइड कर सकें। फ्लायर डिजाइन ये हो गया। अच्छा, चर्च वाला भी हो गया। हाँ, अब मजीद कौन सा हो सकता है? चले, इवेंट फ्लायर डिजाइन। नहीं, इस भी 18,000 है, ये बहुत ज्यादा है, हमें लोग वाला चाहिए। देखें, कीवर्ड रिसर्च जो है ना, ये आपका कम से कम 8-9 घंटे खा जाएगी। फूड प्रोफेशनल फ्लायर पे कितना था? 48,000। अल्लाह अकबर, इस पे बहुत ज्यादा है। अच्छा, फ्लायर को सिर्फ लेटर डिजाइन को साइड पे कर देते हैं। रेस्टोरेंट फ्लायर 1045 है कि कितना लो कंपटीशन वाला है। हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्लायर, और ये 1K है, तो ये हमारा हो गया लो। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको हम अपनी आसानी के लिए, मैं जो करता हूं, मैं ज्यादातर ऐसा, जरूरी नहीं आप भी ऐसा करें, आप अपना कोई तरीका ढूंढ लें। मैं अपनी आसानी के लिए इसको ये कर देता हूं ग्रीन और रेड सिग्नल्स में, ठीक है। अब इससे हमने एक ऐसा टाइटल बनाना है जो आई विल के बाद, आई विल समेत टोटल 80 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है यहां पर हमारे पास। ये देखें, टोटल कितना है? 80 मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं। डिजाइन 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ये यहां पर 6 आ रहा है। आई विल के बाद आप 80 कैरेक्टर्स का लिख सकते हैं, ये नहीं कि यहां पर आप जो है ना पूरा मजमून लिख दें। अब अगर हम इन सब को देखें, ठीक है, एक मिनट, ये अच्छा, मैं इसका बनाऊंगा मिसाल के तौर पे, मैं इसको ऐसे ही लिख दूं। हमने लो हाई लो किया हुआ था, ये वाला 4 वाला हमारा ये था ना, हम इसके बेस पर कि पहले लो, हाई, हाई फिर लो, इसके बेस पे अगर बनाएं, मैं यहां पर लिख देता हूं आई विल डिजाइन रेस्टोरेंट। अभी आपको समझ आ जाएगा, खैर है, रेस्टोरेंट रियल, अच्छा ये चीज नहीं देनी, रियल स्टेट फ्लायर डिजाइन एंड चर्च फ्लायर फॉर यू चले लगे। प्रोफेशनल या लिख दें विद, नहीं कुछ और ना लिखें, यही से लिख दें। पहले सबसे पहले तो हमने इसमें वर्ड्स चेक करने के टोटल कितने काउंट बने, ये देखे विद करेक्टर ये 67 बने हैं, यानी कि ये जो हमारा बना है, ये टोटल काउंट कितने बने हैं? 60 तक। गुड, बहुत अच्छा है। 64 तक मैक्सिमम आप लेके जाएं तो बहुत ऐसा ही है। अच्छा, अब यहां पर देखें कि रेस्टोरेंट और ये फ्लायर, ये रेस्टोरेंट और ये फ्लायर मिला के ये आपका पहला हो गया। ये लो था ना, 1K वाला था, लो था, तो हम इस तरतीब से कर रहे हैं, कंट्रोल एक्स, हम इस कॉम्बिनेशन से कर रहे हैं, लो हाई हाई लो। पहला हमारा रेस्टोरेंट फ्लायर आ गया, फिर रियल एस्टेट फ्लायर डिजाइन। अब ये सारा मिला के
ये हो गया हाई हमारा, ठीक है। फिर फ्लायर डिजाइन, फिर हाई, क्योंकि ये लो था, फिर हाई, फिर दोबारा हाई। ये देखें फ्लायर डिजाइन, ये फाइवर ऑटो पे करता रहेगा। ये आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार ये फ्लायर डिजाइन तो इधर है, ये इसके साथ भी है। ये यहाँ पर हर रेस्टोरेंट डिजाइन को, रेस्टोरेंट फ्लायर को, ये सबको मिलाता जाएगा। रियल स्टेट फ्लायर को, रियल स्टेट डिजाइन को, चर्च फ्लायर को, चर्च फ्लायर डिजाइन को, ये सबको ऑटो पे मिलाता रहेगा। आपने जस्ट ये ख्याल करना है कि मैंने ये कॉम्बिनेशन किस तरह रखनी है। अब ये फ्लायर डिजाइन आपका ये यहाँ पर 9 वाला हाई में था, तो ये आपका हाई वाला बन गया। और इसका हम इसमें जो लिखाई है उसको हम ये कर देते हैं, ठीक है। ये देखें लो, हाई, हाई और चर्च फ्लायर। जरूरी नहीं आप चर्च का बनाए, हमने मिसाल के लिए किया हुआ है, ठीक है। आप ना बनाए तो ना बनाए भाई, आपकी मर्जी। लो रेस्टोरेंट वाला, रेस्टोरेंट फ्लायर। हाई रियल एस्टेट फ्लायर डिजाइन, जो ये था हमारे पास, हाई फ्लायर डिजाइन। और फिर चर्च फ्लायर जो था ये, चर्च फ्लायर ये लो। इस कॉम्बिनेशन के साथ हमने इसको बना लिया। अब अगर हम कहते हैं कि हमने इसी को इस कॉम्बिनेशन के साथ बनाना है, एक मिनट, हमने इसको लो हाई पे बनाना है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई विल डिजाइन चर्च रियल स्टेट फ्लायर। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो उसको माफ कर दीजिएगा, खैर है। रियल स्टेट फ्लायर डिजाइन चर्च का हो गया, रियल स्टेट फ्लायर डिजाइन का हो गया, एंड रेस्टोरेंट फ्लायर फॉर योर बिजनेस। अगर लिख देते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और इतना होना नहीं चाहिए। ये मिसाल के तौर पे यहाँ पर तो ये कितना हो गया, 60 से ये बढ़ गया है, 76 तक पहुंच गया है। ये बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा वर्ड्स जो है ना रखें। टाइटल आपने फाइवर सर्च के लिए रखना होता है। यहां पर जब कोई बंदा आता है ना सर्च करके, यकीन माने इस चीज को कोई नहीं पढ़ता, वो ज्यादातर देखते हैं इस चीज को कि इसने क्या ऑफर किया हुआ है। ठीक है यार, इसका लेवल ये है और इसने इतने करें, हाँ ठीक है यार, इस बंदे को मैं ऑर्डर दे देता हूँ, वो इस पे क्लिक कर देगा। ये चीज हमने लिखनी होती है फाइवर के लिए कि फाइवर हमें ढूंढे, हमारी गिग को ढूंढ के निकाले। बंदा अब आएगा और वो यहाँ पर मिसाल के तौर पे हमने वो गिग कर लिया और यहाँ पर लिखेगा कि चर्च फ्लायर, सिर्फ ये लिख दें। अगर हमारी गिग के वो कॉम्बिनेशन हमने अच्छे बनाए हुए हैं, वो यहाँ पर शो हो जाएगी उसको, और किसी वजह से हमारा फ्लायर उसको पसंद आ गया, वो हमें ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर कोई बंदा आ गया कि उसने रेस्टोरेंट के लिए जो है ना फ्लायर देखना था, चलें उसको देख लेते हैं, ठीक है। वो आता है और वो कहता है हाँ यार ये बंदा जो है ना इसके, अच्छा ये वाला ये बड़ा अच्छा है, ओ ये तो लेवल 1 सेलर भी है और इसके इतने 64 हो भी चुके हैं, मैं इसको देता हूँ। वो इस पे क्लिक करेगा, उसको अगर डील पसंद आ जाती है, जो बाकी चीजें आगे हम पढ़ेंगे वो कर देगा। लेकिन इस चीज को कोई नहीं पढ़ता भाई, आई विल डिजाइन रेस्टोरेंट फूड मेन्यू फ्लायर, ये हम फाइवर के लिए लिख रहे होते हैं। इसलिए फाइवर के लिए जब भी लिखें उस तरतीब से लिखें ताकि फाइवर का एल्गोरिथम आपको इस बेस पे उठाए। ये देखें, अब ये हमने रियल चर्च और फ्लायर, ये हो गया हमारा लो हो गया। हमारा हाई कौन सा है, रियल स्टेट फ्लायर डिजाइन, ये जो रियल स्टेट फ्लायर डिजाइन था, ठीक है, ये हाई हो गया। फिर हमारा जो हाई है, लो है, वो है रेस्टोरेंट फ्लायर। अब हमने 3 पे कर दिया, लेकिन ये चौथा खुद ही उठा लेगा, क्योंकि फ्लायर डिजाइन बजाते खुद जो है ना एक कीवर्ड है और हाई कंपटीशन पे है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो हम ये लिखते हैं आई विल डिजाइन चर्च रियल स्टेट
एंड रेस्टोरेंट फ्लायर डिजाइन, ये हमारा लो हाई का वो बन जाएगा। इस चीज को समझ लें, अगर इसकी समझ आ गई, इस कॉम्बिनेशन को बनाने की समझ आ गई आप लोगों को, आपकी गिग भागेगी दौड़ेगी। कीवर्ड सर्चिंग और कीवर्ड कॉम्बिनेशन आपको आ गई। हम कोई और एक कर लेते हैं, 10 मिनट है ना हमारे पास, तो जल्दी से बताएं कौन सा कोई और करें जिसकी मिसाल समझ आ जाए। जल्दी से बता दें। वीडियो, नहीं जी, बस 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 वीडियो वीडियो वीडियो। वीडियो में क्या, कुरान टीचर पे मेरे भाई बहुत कम कंपटीशन है, तो उस पे हम कर नहीं सकते ना लो हाई के हिसाब से। वीडियो एडिटिंग ठीक है, मजीद उसकी जरूरत नहीं है, हम लिख देते हैं वीडियो, यहां पर वीडियो एडिटिंग। ठीक है, ये देखें वीडियो एडिटिंग में क्या क्या है। वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब है, पोस्ट कार्ड है, माइनक्राफ्ट है, वीडियो एडिटिंग गेमिंग है, बेसिक वीडियो एडिटिंग है, टिकटॉक वीडियो एडिटिंग है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो वीडियो एडिटिंग को सर्च करना है कि इस पे कितनी है। 30,000 है, बहुत ज्यादा है, यानी 30,000 30,500 लोग जो है ना पहले से ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो भाई यहाँ पर तो हमारी दाल नहीं गलनी। अब हमें स्किल आती ही है कि हम वीडियो ऐसे पे एडिट कर सकते हैं। अब हम तो ये नहीं कर सकते ना कि बस ठीक है यार यहाँ पर 30,000 लोग हैं तो हम बैठ जाए, नहीं, हमारे लिए हमारे मकसद का काम कहीं मिल जाएगा इंशाल्लाह। हमें एक स्पेस दे देते हैं और सबसे पहले इस वाले पे जाते हैं। इस पे 49,000 है, ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं अपने पास। मैंने बाद में इसको डिलीट भी करना है ना। मेन कीवर्ड, ये मैं क्यों लिख रहा हूं मेन कीवर्ड, ये बाद में आपको इंशाल्लाह किसी दिन पता चल जाएगा कि ये क्यों लिखना होता है। आज भी मैंने फेसबुक पे एक बंदे को बड़ा लंबा सा कमेंट करके समझाया था कि भाई, वो कह रहा है कि मेरी गिग रैंक है, जबकि वो सारे पूरा फिक्रा लिख रहा है। अब आप देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पर इस बंदे का, ये इस बंदे का है ना, बल्कि नहीं, इसको नहीं, हम यहाँ पर जाते हैं 10वें पेज पर, ठीक है, और 10वें पेज पे किसी गिग को उठाते हैं पूरा, ये इसने कर किया हुआ है। जब आप ऐसे करके कॉपी करेंगे अपनी पूरे टाइटल को, ठीक है, ये वैसे 10वें पेज पे है ये वाली वीडियो, इस बंदी की शक्ल को याद कर लें, ठीक है। और अगर आप फाइवर पर जाके सर्च करते हैं अपने पूरे उस टाइटल को, ये देखें, ये आपको पहले सफे पर नजर आएगा। लोग खुश होते हैं, अच्छा 72,000 में, 72,000 गिग्स में मेरी गिग जो है ना पहले नंबर पे रैंक है। नहीं भाई, रैंक नहीं है। अब एक बात बताएं मुझे, मैं अगर एज अ कस्टमर आता हूं और मैंने अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो एडिटिंग करवानी है, मैं यहां पर आके लिखूंगा कि डू प्रोफेशनल वीलॉग एडिटिंग फॉर यूट्यूब वीडियो। भाई मुझे क्या जरूरत है इतना लंबा लिखने की, मैं तो ये यहाँ लिख लूंगा यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, जस्ट उसको सर्च करूंगा। अगर उस पर आपकी गिग पहले पेज पर आ रही है, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, अगर इस कीवर्ड पर वो पहले पेज पर कहीं आ रही है, तो फिर तो आपकी वीडियो, आपकी गिग रैंक है। अगर किसी कीवर्ड पर नहीं आ रही, भाई आपकी गिग रैंक नहीं है। गिग रैंकिंग इस तरह चेक करते हैं। नहीं जी, यूट्यूब वीडियो पे एडिटिंग पे है 49,000। ये है इनकी वीडियो एडिटिंग। अच्छा, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, इस पे इनकी गिग है 49K। 6,000 के लिए यूज होता है भाई, कोई पूछ ना लेना प्लीज, कल को दोबारा पूछें। अच्छा देखें, सजेस्टेड यहां पर भी दे रहा है। चले हम यहां पर इसको कहते हैं कि ट्रेवल वीडियो,
11,000 हैं, उससे कम है। चलें ट्रेवल वीडियो को 11 के। तो आपने शुरू में यही करना है कि आपने कम से कम कंपटीशन वाला वेडिंग वीडियो पे जाते हैं। चलें जी, गोल गोल चक्कर दे, नहीं ये नहीं यार, इस पे तो बहुत ज्यादा है। कोई और ऐसा देखते हैं जहां पर गेमिंग पे जाते हैं। गेमिंग पे ज्यादा ही होगा क्योंकि गेमिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। अच्छा जी, ड्रोन वीडियो एडिटिंग, चलें 4070 है ये, यानी कि हम इसको लो में ले सकते हैं। ड्रोन वीडियो एडिटिंग जी, चलें जी, ड्रोन वीडियो एडिटिंग, ये हमारी आ गई 4K पे। ठीक है, अब YouTube वीडियो एडिटिंग 49K पे था तो हम उसको छोड़ देते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हम हाई कंपटीशन इस वाले को ले लेते हैं। लो कंपटीशन ये आ गया, एक हाई कंपटीशन हम और ढूंढ लेते हैं वीडियो एडिटिंग में, और उन 3 पे हम गिग अपनी बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे जूम वीडियो, बेसिक वीडियो एडिटिंग देखते हैं कि इस पे कितना है, 9,000 है, ये बेहतर है। बेसिक वीडियो एडिटिंग, इस पे 9K, 9,000 के करीब गिग्स हैं। हम YouTube वाले को उड़ा देते हैं भाई, कंफ्यूजन ना फैला। अब ये हमारे देखने, ये है हाई, ये है हाई, और ये है हमारा लो कंपटीशन कीवर्ड। ठीक, अब इसका हम बनाएंगे आई विल डू। ठीक है, डू ऐसे ही शामिल कर लें, ये सपोर्टिंग लफ्ज होते हैं कि जो आप डिजाइन डू फ्ला 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 करना है। आई विल डू ट्रेवल ड्रोन एंड बेसिक वीडियो एडिटिंग, प्रोफेशनली लिख देते हैं। चलें, कभी कभार लोग लिख लेते हैं, मजा आता है इस चीज का। सबसे पहले आपने सर्च करना है इसको, भाई इसके कितने हैं। यहाँ पर ये वर्ड्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपको बता देगा विद स्पेसेस 54, बहुत आला, 60 से 60 तक हो, 60-65 तक, वो यहाँ पर ये पूरा आपका ये टाइटल दिखाएगा। लेकिन अगर ज्यादा हुआ तो देखते हैं किसी जगह पर, ये देखें इसमें ये नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका कीवर्ड अच्छा खासा लंबा है, इसने 80 के 80 जो है ना वो सारे यूज किए हुए हैं, वो सारा उसने यूज किया। तो कोशिश करें कि आपका पूरा ये इस तरह नजर आए। अब ये देखें, ट्रेवल, ट्रेवल जो है ये रेड में था, ट्रेवल वीडियो, ट्रेवल यहां से उठाएगा, वीडियो को फाइवर यहां से उठा लेगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है ट्रेवल और वीडियो एक साथ लिखे हुए क्यों नहीं है, बस ये आपके गिग टाइटल में होने चाहिए। ट्रेवल वीडियो आ गया आपका, यानी कि आपका लो तो आ गया। अब ड्रोन वीडियो एडिटिंग, ये आपका जो है ये है, एक मिनट इसको हम इस तरह लिखते हैं, ड्रोन वीडियो एडिटिंग। ठीक है, सॉरी वो पहले वाला जो था वो हाई था, लो, और अब ये हाई आ जाएगा। अगला वाला जो है बेसिक वीडियो एडिटिंग, ये देखें बेसिक वीडियो एडिटिंग, तो ये भी हमारा हाई आ गया। ठीक है, आप ऐसी भी बना सकते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन आपके जो है ना वो लो हाई लो भी हो सकते हैं, आपके हाई लो हाई भी हो सकते हैं। अगर 3 वाले हैं आपके लो हाई हाई भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा ना हो कि हाई हाई और लो ना हो, क्योंकि शुरू के 2 वर्ड्स आप अगर हाई यूज कर लेते हैं तो फाइवर उसको रैंक करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, वो उसको रैंक नहीं कराएगा। कोशिश करें कि आपका लो कीवर्ड शुरू में उसको मिल जाए ताकि आपको वो जल्दी रैंक करे। रैंक कैसे करे कि उस कीवर्ड को कोई बंदा सर्च करे तो आप गिग उसके सामने आ जाए, इसको रैंकिंग कहते हैं।
ये कॉम्बिनेशन बनेगी इसकी। समझ आ गई? मेरा आज गला बैठ गया है, अल्लाह के बंदो, अगर अभी भी समझ नहीं आई। एक टाइटल के लिए हमने आज पढ़ा कि हम ये फिर यहां पर लिख देते हैं मिसाल के तौर पे, आई विल डू ट्रैवल। और क्या था? ट्रैवल पर आपने लिखना है, कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना। कॉपी पेस्ट करेंगे फाइवर डी रैंक कर देगा, कॉपी पेस्ट नहीं चलती यहां पर। बेसिक वीडियो एडिटिंग प्रोफेशनली, बहुत आला कहता है, जस्ट परफेक्ट 54, ठीक है 54 आया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर सारा हो गया, ये आपका गिग टाइटल बन जाएगा। बस ऐसे गिग टाइटल्स अपने बनाने हैं। कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी वीडियो एडिटिंग की, वीडियो एंड एनिमेशन की, और सब कैटेगरी आपकी आ जाएगी जो भी आपकी वीडियो एडिटिंग है, शॉर्ट वीडियो एड्स हैं, एनिमेटेड है, कुछ भी है आपकी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग आ गई। टाइप आप क्या करेंगे, यूट्यूब वीडियोस करेंगे, फैमिली वीडियोस, गो सारी वीडियोस आप कर सकते हैं, म्यूजिक वीडियोस भी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट वीडियो सारे आप एडिट कर सकते हैं। तो आप करते हैं कि मैं यूट्यूब वीडियोस को करता हूँ, चलें जी, गुड हो गया। बस यहाँ तक है आपकी असाइनमेंट आप लोगों की। अपना गिग टाइटल, एक तो सबसे पहले बेसिक कीवर्ड अपना फाइंड करना है कि मैंने सर्विसेज क्या देनी है, किस चीज की सर्विसेज देनी है। के बेस पर आपने लो कंपटीशन कीवर्ड उसमें ढूंढने, जितने लो कंपटीशन यानी 4000 से कम वाले आपको मिल जाएं उतना बेहतर है, लेकिन इतने भी लो कंपटीशन ना हो जहां पर कोई ऑर्डर ही ना हो। जैसे कुछ दोस्तों को ये बात बुरी लगेगी लेकिन मजबूरी है बताना, कुरान ऑनलाइन कुरान टीचिंग, फाइवर इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पर मुस्लिम्स बहुत कम हैं सर्विसेज, इन सर्विसेज के लिए। ये चूंकि एक्सक्लूसिव है सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, इसलिए यहाँ पर सर्विसेज कम होती हैं। अब ये तो अच्छी बात है कि सर्विसेज कम है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ऑर्डर्स भी कम हैं। ये देखें ना, ये शुरू के 3 बंदों को ऑर्डर मिले हुए, बाकी किसी बंदे के पास ऑर्डर ही नहीं है भाई, ठीक है। आपने ऐसी कोई कैटेगरी पे जाना भी नहीं है, इसलिए कोशिश करें कोई और स्किल साथ साथ सीख लें, ऐसी स्किल जो यूनिवर्सली आप मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों को बेच सकें। ऐसी स्किल सीखें ताकि आप उससे अपने फाइनेंशियल हालात को बेहतर कर सकें। बाकी आप कुरान मजीद यहाँ के बच्चों को पढ़ा दें मोहल्ले के, तो उस पर भी इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। सॉरी मेरी इस बात को कोई बुरा गलत ना समझे, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये फाइवर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ज्यादातर गैर मुस्लिम पे, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है तो लाजमी तौर पर उनके ज्यादा ऑर्डर्स उनके चॉइस पे होंगे। तो इसलिए यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के ऑर्डर्स जो उनसे रिलेटेड हो वो बहुत कम है। जैसे उस दिन हमने तावीज का सर्च किया था, इस्तिखारे का सर्च किया था, कर सकते हैं आप, सर्च करें, आप बनाएं, एक गिग इसमें बना लें, 2-3 गिग्स और मजीद किसी चीज में बना लें, लेकिन ज्यादातर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा उस चॉइस पर जो इंटरनेशनल बायर की चॉइस है, ठीक है। अगर आपके पास कोई कंपनी है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम आप करते हैं और वहां पर आप मिसाल के तौर पे आप जैकेट्स बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उस इलाके में कभी सर्दियां आती ना हो, तो वहां पर आपसे जैकेट कौन लेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि उस फील्ड से, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, वहां के लोगों के ज़ौक के मुताबिक अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लें। और स्किल सीखना आजकल कोई मुश्किल नहीं है, यूट्यूब पे बेतहाशा कोर्सेज पड़े हुए हैं, वक्तन फवक्तन फेसबुक पे भी लोग कोर्सेज का इनेकाद कराते रहते हैं, जैसे अभी हमने फाइवर का ये किया हुआ है। तो इस तरह के कोर्सेज में खुद पे इन्वेस्ट करें। हमारी शुरू के दिन की क्लास की बात कि खुद पर इन्वेस्ट करें, चाहे वो टाइम है, चाहे अपनी तरजीहात हैं, चाहे अपने मामूलात हैं, और चाहे वो पैसे की सूरत में है। पैसे की सूरत में यही है कि किसी कोर्स में दाखिला ले लिया, कोई प्लग इन, कोई सॉफ्टवेयर आपने परचेज कर लिया, इवन आपने उसके लिए लैपटॉप ले लिया, ये भी आपकी उस पर इन्वेस्टमेंट है। तो वहां पर जाएं
और ऐसी सर्विसेज ढूंढे जहां पर आपको काम भी मिल सके। तो आज की क्लास में आपने करना ये है, कल के दिन छुट्टी होगी, परसों हम क्लास लेंगे इंशाल्लाह। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपने स्टॉप करनी है तो स्टॉप कर लें बेशक। आपने अपने गिग, सबसे पहले तो आपने गिग की कैटेगरी, मेन कीवर्ड को डिसाइड करना है कि मैंने करना क्या है। उसके बेस पर लो और हाई कंपटीशन कीवर्ड्स आपने ढूंढने हैं। कॉम्बिनेशन आपकी मर्जी पर है, चाहे 3 वाला बनाए, चाहे 4 वाला बनाए, चाहे 5 वाला बनाए, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाते जाएं। मिसाल के तौर पे 4 वाला कोई है, लो लो हाई लो, ठीक है। 5 वाला मिसाल के तौर पे किसी के पास आ गया, लो हाई लो लो हाई, ठीक है, ऐसे किया। भाई इस बेस पे आपने अपना गिग टाइटल बनाना है, गिग नहीं बनानी, ये याद रखें। किसी बंदे ने गिग नहीं बनानी, क्योंकि अगर आप गिग का सिर्फ टाइटल लिख लेंगे और 7 दिन तक, हम 7वें दिन कहीं जाके गैलरी पे पहुंचते हैं और 7 दिन तक आप अपने गिग पे कोई काम नहीं करते, फाइवर आपकी उस गिग को कभी रैंक नहीं करेगा, क्योंकि फाइवर को काहिल बंदे नहीं चाहिए। आप एक दिन में ही ये सारी चीजें करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हर चीज को पहले बना के इस तरह के फाइल्स बनाएं, उसमें सबसे पहले गिग टाइटल अपना डिसाइड कर लें। गिग टाइटल आपका हो जाए तो एक जगह पर उसको गिग टाइटल को लिख दें, ये एक मेरा गिग टाइटल है, ये डिसाइड हो गया, बस अब मैंने उसमें और कुछ नहीं करना। उसकी कीवर्ड्स अपने पास लिख दें, वो कीवर्ड्स हम आगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे इस्तेमाल होंगे, उनका भी तरीका है कि कैसे। हो सकता है आप में से बहुत सारे दोस्तों को गिग टाइटल में कीवर्ड्स के इस्तेमाल का आज तक हो सकता है कि पता ना हो सकता है कि बहुत सारों को इससे ज्यादा पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता था, उम्मीद है ये उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज की क्लास यहाँ तक थी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अभी पूछ लें, इससे पहले वाले जो कोई मसले मसाइल हैं वो भी पूछ लें, लेकिन कोई बंदा मुझे पर्सनल में मैसेज ना करे। आपने जो भी पूछना है कल भी तो प्लीज ग्रुप में करें। और आज की क्लास ऑफिशियली खत्म, अब सवाल जवाब का सेशन शुरू। सबसे पहले का, अच्छा नहीं सर आपने सही बात की है, ठीक है, बहुत खूब। ज्यादा एवरेज किस किस की होनी चाहिए, लो या हाई? कॉम्बिनेशन है इस्माइल साहब, मैंने आपको क्या बात की, ये है लो हाई लो की कॉम्बिनेशन। आपके अगर 3 है तो उसमें देखें परसेंटेज, 66% हमने इसमें लो को रखा है, 35% हमने इसमें हाई रखा है। यहां पर उसके उलट किया हुआ है, ठीक है, यहां पर भी उसके उलट है। यहां पर देखें, अगर देखें तो 75% हमने लो को रखा हुआ है, 25% हाई को रखा हुआ है। यहां पर देखें, लेकिन सिर्फ हमने उसके प्लेसमेंट को चेंज किया है, प्लेसमेंट को सिर्फ। कॉम्बिनेशन अब ये देखें, ये कॉम्बिनेशन इसमें भी हाई और हाई 2 हैं, और ये देखें 20-20 और 20, 60% हमारे पास लो है, और 20 और 20 40% हमारे पास हाई है। इसमें देखें 4 है 25 के हिसाब से, 25 50 75, 75% हमारे पास लो है, हाई हमारे पास 25% है। नहीं, हाई आप जितना कम रखें तब बेहतर है, लेकिन हाई रखें जरूर। मैं पानी पी लूं अगर आप लोगों की इजाजत हो, क्यों सकते हैं। देखें, बजाय ये मुझसे पूछने के, ये आप फाइवर पर जाएं, फाइवर पर जाके यहां सर्विसेज में लिखें होम रेमेडीज। अगर फाइवर आपको ये नहीं सजेस्ट करता, भी आप इसको सर्च कर लें, हो सकता है कि इस पे कोई सर्विसेज हो, 12 सर्विसेज हैं इस पे, लेकिन बात फिर वही आ गई। देखें, शुरू के 2 बंदों को वहां पर मिले हुए हैं, 2-3 बंदों को, ठीक है, लेकिन बाकी किसी को इतना खास नहीं मिला हुआ रिस्पांस। इसका मतलब है कि यहां पर बजाय यहां पर कोई ऐसी स्किल ढूंढे जहां पर आपको काम भी मिले। अच्छा, आज की क्लास मेरे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव थी। जी अली, आप आपके लिए मैंने आपको कहा भी था कि आपके लिए इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव होगी। अच्छा, ओके। वॉइस कट रही है, सबको आवाज आ रही है, आपके पास कट रही है तो आपके पास सिग्नल का इशू है।
ठीक है, पर अकाउंट्स में तो कंपटीशन ही है बहुत कम, ऐसी सूरत में क्या करें? बहुत लो कंपटीशन शो होता है। अकाउंट्स अकाउंट्स में आप क्या किस चीज की कंपटीशन कह रहे हैं? एक मिनट, अकाउंटिंग को सर्च करते हैं। 7416 है भाई।